हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप कमांड के बारे में। टॉप कमांड का यूज़ कैसे करते हैं और उसके जो आउटपुट आते हैं उसके फील्ड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों, टॉप कमांड चलाने से पहले मैं थोड़ा उसके बेसिक में बता देता हूँ आपको। टॉप इज वन ऑफ द टूल फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम इज एंड ऑल्सो मेक एनी चेंज फॉर इम्प्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस। टॉप को हम लोग मॉनिटरिंग टूल्स की तरह यूज करते हैं और उससे हम लोग सिस्टम परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। द टॉप कमांड प्रोवाइड्स ए डायनेमिक रियल टाइम व्यू ऑफ ए रनिंग सिस्टम. It can display system summary information as well as a list of process or thread current being managed by Linux kernel. टॉप हमें रियल टाइम में व्यू प्रोवाइड करता है रनिंग सिस्टम का, और आप देखते होंगे जब हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश होते रहता है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग होता है 3 सेकेंड। टॉप से आप प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उससे कि कौन सा प्रोसेस हमारा सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। आप सारा चीज़ डिटेल्स इससे निकाल सकते हैं। द टाइप ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन शो एंड द टाइप ऑर्डर एंड साइज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर टास्क are all user configurable and that configuration and can be made persistent across restart. टॉप कमांड से आप सिस्टम इंफॉर्मेशन टाइप वाइज, साइज वाइज और प्रोसेस वाइज भी आप निकाल सकते हैं। तो जब आप टॉप कमांड चलाते हो तो सबसे ऊपर में इस तरह का आपको डिस्प्ले होता होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस सबसे ऊपर वाली लाइन के बारे में। इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये हमें करंट टाइम दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमें बता रहा है कि कितने देर से सिस्टम हमारा ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि इस पे कितने यूजर लॉगिन हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बता रहा है लोड एवरेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 मिनट में दिखा रहा है, ये हमें 5 मिनट में दिखा रहा है और ये हमें 15 मिनट में दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन के बारे में। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये टोटल टास्क हमें दिखा रहा है कि इतने टोटल टास्क रनिंग है सिस्टम में पे अभी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे रनिंग, इस पे दिखा रहा है हमें कितने जो है प्रोसेस अभी रनिंग में है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्लीपिंग, यहाँ पे दिखा रहा है हमें ये कि कितने हमारे प्रोसेस स्लीप में पड़ा हुआ है अभी। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉपेज, यहाँ पे हमें कितने प्रोसेस स्टॉप है वो दिखा रही है। अभी हमारे यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोसेस हमारा स्टॉप नहीं है। और यहाँ पे दिखाएगा ज़ॉम्बी प्रोसेस के बारे में दिखाएगा। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कोई ज़ॉम्बी प्रोसेस है तो वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग तीसरी लाइन के बारे में, CPU वाली लाइन के बारे में बात करेंगे। यहाँ BS का मतलब है यूज़र कितना कंज्यूम कर रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि CPU हमारा यूज़र कितना कंज्यूम कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल्स दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं SY का मतलब है यहाँ पे सिस्टम, ये सिस्टम हमारा कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है वो उसके बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप नेक्स्ट NI, ये हमें यहाँ पे नाइस डिटेल्स दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ID का मतलब यहाँ पे होता है कि CPU आइडल, ये हमें बता रहा है कि कितना परसेंटेज हमारा CPU अभी आइडल में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट WA का मतलब यहाँ पे देखिए ये IO वेटिंग के लिए है कि अगर आपका IO वेट है तो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है HI का मतलब है यहाँ पे आपको बताएगा अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट है तो उसके बारे में यहाँ पे बताएगा आपको। नेक्स्ट है आपका SI का मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है तो ये इसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में ST का मतलब है स्टिल टाइम, ये वर्चुअल CPU का वेट टाइम बताता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लाइन के बारे में, मेमोरी वाले लाइन के बारे में। इस पे हमें ये क्या क्या डिटेल्स दे रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले दिखा रही है टोटल मेमोरी। ठीक है, हमारा टोटल मेमोरी कितना है ये हमें यहाँ पे बता रहा है। उसका 3 कितना है वो बता रहा है, ये हमें बता रहा है यहाँ पे यूनिट बता रहा है, यहाँ पे बफर और कैसे का डिटेल्स दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ये स्वेप। ठीक है, ये हमें बता रहा है स्वेप हमारा टोटल कितना है
और कितना फ्री है और यूज कितना है। यहाँ पे देखिए मेरा यूज नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अवेलेबल मेमोरी, जो कि हमारी ये फिजिकल मेमोरी का हिस्सा है, ठीक है। ये स्वेप का हिस्सा यहाँ पे नहीं दिखा है। ये जो आपको यहाँ अलग से अवेलेबल मेमोरी दिख रही है, ये ऑप्शन आपको कर्नल वर्जन 2.6 से ऊपर के कर्नल वर्जन में आपको ये नज़र आएगा। 2.6 से नीचे जो आपका कर्नल वर्जन होगा उसमें आप देखोगे तो फ्री मेमोरी में ही इंक्लूड करके आपको मिलेगा। अब फ्री मेमोरी और आपका अवेलेबल मेमोरी दोनों के बीच में जो आपको डिफरेंस आ रहा है, इसको अगर आप देखना है, काउंट करना है, कैट प्रॉक और मेमोरी इन्फो करोगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि रिक्लेमेबल पेज कैसे और मेमोरी स्लैब को आप जोड़ोगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जब हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं, यहाँ पे एक लाइन आती है, इस लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे ये फील्ड के सबसे पहला फील्ड हमारा होता है PID। यहाँ पे हमारी प्रोसेस ID नज़र आती है। उसके बाद ये आप नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे यूज़र का डिटेल्स देता है कि कौन सा यूज़र हमारा ये प्रोसेस रनिंग कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देता है। उसके बाद आप देखते होंगे नेक्स्ट होता है PR का मतलब होता है पेरिटी सेट होता है। यहाँ पे टास्क जो भी हम लोग टास्क रन करते हैं उसके पेरिटी यहाँ पे बताता है कौन से टास्क का पेरिटी पहले रन होगा, कौन सा बाद में रन होगा, उसका यहाँ पे डिटेल्स आता है। उसके बाद आप देखते होंगे यहाँ पे NI का मतलब होता है यहाँ पे नाइस वैल्यू, यहाँ पे ये नाइस वैल्यू के बारे में बता रहा है। 0 का मतलब यहाँ पे नाइस वैल्यू आपका सेट नहीं है। उसके बाद मैं बता देता हूँ VIRP के बारे में। यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में डिटेल्स नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका RES। यहाँ पे आपको दिखाएगा फिजिकल मेमोरी के बारे में, कितने यूज कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है SHR। यहाँ पे आपको शेयरेबल मेमोरी के बारे में डिटेल्स देता है। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे S का मतलब यहाँ पे स्टेटस बताता है कि कौन सा प्रोसेस हमारा रनिंग में है, कौन सा स्लीप में है, उसके बारे में आपको बताता है। अगर आपको वहाँ पे D नज़र आ रहा होगा, वो प्रोसेस आपका किसी चीज़ के लिए वेट कर रहा है, चाहे डिस्क का हो या किसी और चीज़ के लिए वेट कर रहा है। R का मतलब रनिंग है, यहाँ S का मतलब स्लीप है, और T आपको नज़र आएगा इसका मतलब वो टर्मिनेट हुआ, और Z का मतलब यहाँ पे ज़ॉम्बी प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे CPU। यहाँ पे CPU डिटेल्स के बारे में बताएगा, कौन सा प्रोसेस हमारा कितना CPU ले रहा है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे मेमोरी वाली कॉलम। यहाँ पे आपको ये मेमोरी के बारे में डिटेल्स बताएगा, कौन सा प्रोसेस हमारा कितनी मेमोरी ले रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा टाइमिंग का। यहाँ पे हमें ये डिटेल्स नज़र आता है कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम से रन है, उसके बारे में ये हमें यहाँ पे बताता है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कमांड में आप सारे डिटेल्स नज़र आ जाएंगे आपको कि कौन सी कमांड हमारा CPU ले रहा है, कौन सी कमांड हमारी मेमोरी ले रहा है। अब दोस्तों टॉप कमांड जो हम लोग चलाते हैं उसके कुछ शॉर्टकट तरीके मैं बता देता हूँ। अब जैसे आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, प्रेस करनी है आपको कैपिटल में L, तो वहाँ पे सर्च करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपको देखना है कि कौन सा प्रोसेस हमारा सबसे ज़्यादा CPU ले रहा है, प्रेस करनी है आपको कैपिटल में P, तो आपको नज़र आ जाएगा, सबसे ऊपर में दिखाएगा कौन सा प्रोसेस हमारा ले रहा है, उसके बाद लोअर दिखाएगा। उसके बाद देखना है मेमोरी, तो सेम आपको प्रेस करनी है आपको कैपिटल में M। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा यूज़र हमारा ले रहा है। अगर आपको देखना है कि कौन सा यूज़र हमारा ले रहा है, ठीक है, तो यूज़र के हिसाब से आप शॉर्ट करोगे तो प्रेस करनी है U, तो आपको नज़र आ जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रोसेस आपको किल करना है तो प्रेस करनी है K, उसके बाद प्रोसेस ID दोगे तो आपको वहाँ पे किल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको जो टर्मिनल हमारा रिफ्रेश होता है टॉप कमांड आप देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली आपको डायनेमिकली रिफ्रेश होते रहता है। उसका टाइमिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड होता है, ठीक है। उसको चेंज करना चाह रहे हो आप तो प्रेस करना है D, उसके बाद आपको वहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको फील्ड मैनेज चेंज करना है तो आप F प्रेस करोगे, और अगर आपको कलर में डिस्प्ले देखना है तो आप Z प्रेस करोगे, आपको कलर के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। साइज आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप I प्रेस करोगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा डिस्प्ले। अगर आपको PID के हिसाब से शॉर्ट करनी है तो आपको प्रेस करनी है कैपिटल में N, वो PID के हिसाब से
शॉर्ट हो जाएंगे। अगर टाइम के हिसाब से करनी है तो आपको टी टाइप करनी पड़ेगी। अगर आपको रनिंग प्रोसेस हाईलाइट करना है तो आपको बी प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा सीपीयू है तो देखना है कि कौन सा सीपीयू पे हमारा ज़्यादा सबसे लोड चल रहा है, तो उसके लिए आपको 1 प्रेस करना पड़ेगा और आपको नज़र आ जाएगा कौन से सीपीयू पे हमारा ज़्यादा लोड है, वो आपको नज़र आ जाएगा। अब दोस्तों आपको मेमोरी परसेंटेज में देखना है। टॉप कमांड चलाने के बाद आपको एम प्रेस करोगे तो देखना आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिखाएगा। ये देखिए ये हमारे ये फिजिकल मेमोरी के बारे में बता रहा है और ये हमारे ये स्वेप मेमोरी के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये टोटल हुआ, ये परसेंटेज यूज कर रहा है, ये हमारा टोटल है। यहाँ पे देखिए 0% दिखा रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉप कमांड से चला कर दिखा देता हूँ। तो आपको देखना है कि कौन सा प्रोसेस हमारा सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप कैसे चेक करोगे टॉप कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको देखना है तो आपको शिफ्ट एम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये सबसे ज़्यादा हमारा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा हमारा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। अगर आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा हमारा सीपीयू यूटिलाइज कौन कर रहा है तो आप कैसे चेक करोगे टॉप कमांड के थ्रू। तो सबसे पहले टॉप कमांड चलाते हैं। यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपको पी प्रेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा हमारा ये प्रोसेस हमारा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आपको टॉप कमांड के थ्रू देखना है कि किसी एक यूज़र का कि वो कितना प्रोसेस चला रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है। तो आप कैसे देखोगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नज़र आ रहा है, एक रूट आ रहा है और एक आ रहा है आपका टेस्ट नज़र आ रहा है। तो मुझे देखना है टेस्ट का देखना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा यू और यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा टेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको टेस्ट का ही नज़र आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपको पीआईडी के हिसाब से सॉर्ट करनी है तो आप कैसे सॉर्ट करोगे। तो पहले हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पीआईडी के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ एम प्रेस करनी पड़ेगी। अब देखिए ये हमारा ये पीआईडी के हिसाब से सॉर्ट हो गया। अगर आपको टाइम के हिसाब से सॉर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे। तो पहले हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम के हिसाब से वहाँ पे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रेस करनी पड़ेगी शिफ्ट के साथ टी। अब देखिए यहाँ पे यह टाइम के हिसाब से सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा लंबा समय से ये प्रोसेस चल रही है हमारी। ठीक है, अगर आपको टॉप कमांड का आउटपुट कलर में चाहिए तो हम सबसे पहले टॉप कमांड चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी जेड। स्मॉल में जेड प्रेस करोगे देखिए आपको यहाँ पर कलर पे नज़र आ गया। ठीक है, अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल सीपीयू लगा हुआ है और सीपीयू कैसे यूटिलाइज चेक करोगे आप टॉप कमांड में। तो उसके लिए पहले आप टॉप कमांड चलाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ टोटल का दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रेस करनी पड़ेगी 1। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू काउंट के हिसाब से दिखाता है। अगर आपको टॉप कमांड में किसी प्रोसेस को फिल करनी है तो कैसे करोगे। तो उसके लिए पहले टॉप कमांड चलाते हैं और यहाँ पे के प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका प्रोसेस आईडी आ गया। ठीक है, प्रोसेस आईडी हो गया। अब यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा हमें करना है। ठीक है, पर आपको टॉप कमांड में सर्च करनी है तो कैसे करोगे। तो पहले हम लोग टॉप कमांड चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 यूज़र लॉगिन है। ठीक है, तो हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ एल प्रेस करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे सर्च के लिए आपका ऑप्शन आ गया। अब टेस्ट यूज़र का हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए हमें यह टेस्ट का दे दिया। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपको टॉप कमांड में फील्ड को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको एफ प्रेस करनी पड़ेगी। ये देखिए आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।